जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप प्राण प्रतिष्ठा विशेष तौर से भैरव जी, काली जी या 64 योगिनी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा में किस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में कष्ट हो जाता है, दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है। हम ऐसे उदाहरण कई बार देख चुके हैं, अपनी आंखों से सुन भी चुके हैं, और ऐसे उदाहरण अपनी आंखों से देखने के बाद कुछ लोगों को सलाह भी दी गई, पर सलाह नहीं मानने पर उन्हें कष्ट भुगतना पड़ा। तो बहुत से मनुष्य हैं हमारे साथ में, हमसे जुड़े हुए हैं, जो काली माँ की सेवा करते हैं, भैरव जी की सेवा करते हैं। उनके मन में आता है कि हम 64 योगिनी को बिठा लें, भैरव जी को बिठा दें और उनकी सेवा करें। मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधियों से विनम्र निवेदन है कि जब भी काली माता जी की, चाहे किसी भी स्वरूप की हो, प्राण प्रतिष्ठा करें, भैरव जी की भी प्राण प्रतिष्ठा करें, या काली माता जी को मंदिर में स्थापना करते हैं या फिर भैरव जी की मंदिर में स्थापना करते हैं, 64 योगिनियों की मंदिर में स्थापना करते हैं, 16 मातृका की मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, सप्तघ्रत मातृका की भी आप यदि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हो, मंदिर बनाते हो, जैसा कि बहुत से मनुष्य, उनके दिमाग में एक फितरत पैदा हो जाती है कि हमें तो 64 योगिनी बिठाना है, 64 योगिनी का मंदिर बनाना है। तो आप बना सकते हो, भैरव जी का मंदिर बना सकते हो, काली माँ का मंदिर बना सकते हो, दक्षिण काली, भद्रकाली, शमशान काली, महाकाली, किसी भी रूप में काली माँ को बिठाओ। योगिनियाँ भी उस काली का ही रूप है। परंतु जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल बात यह है कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद में वर्ष में 2 बार जो 2 नवरात्रि आती, जिसको हम काली पूजा और दुर्गा पूजा बोलते हैं, काली पूजा और दुर्गा पूजा करने के बाद में बलि देना अनिवार्य होता है। यदि आप बलि नहीं दोगे तो आपके परिवार में पागलपन, मानसिक पागलपन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या फिर बलि नहीं देने पर आप भयंकर दरिद्री मनुष्य बन सकते हो, या फिर बलि नहीं देने पर आपके घर परिवार में अकाल मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती है। तो जब भी इन 64 योगिनियों को बिठाया जाए, चाहे शमशान में आप बिठाएं, चाहे किसी मंदिर में बिठाएं, कहीं पर भी बिठाएं, तो बलि देना अनिवार्य होता है, क्योंकि इन 64 योगिनियों के साथ में अन्य शक्तियां भी साथ में चलती है, जिनको बलि की आवश्यकता होती है। बिना बलि दिए यदि आप मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, चाहे वह भैरव जी की हो, चाहे वह जोगिनी की हो, तो मान करके चलें आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ऐसा कोई भी
गड्ढा ना खोदें जिससे आपको या आपके परिवार वालों को दुख हो, कष्ट हो या परेशानी हो। शास्त्र भी कहता है जब 64 योगिनी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी कोई स्तुति की जाती है, कोई मंत्र पढ़े जाते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, तो उन सब मंत्रों में भी एक ही चीज आती है, कहीं न कहीं पर उसमें रुधिर शब्द आता है, खून शब्द आता है, रक्त शब्द आता है। आप किसी भी काली स्वरूप वाले, चाहे वो भैरव जी हो, चाहे वो शमशान काली हो, मसान काली हो, दक्षिण काली हो, चंडी हो, चामुंडा हो, यदि आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, स्तुति गाते हैं, मंत्र बोलते हैं, अष्टोत्तर शतनाम बोलते हैं, सहस्त्र नाम बोलते हैं, तो सब में कहीं न कहीं पर रुधिर, रक्त या खून अवश्य आता है। बलि शब्द भी आता है, मांस शब्द भी आता है। इसका अर्थ जाने बिना यदि आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आप मान करके चलें, आप अपने परिवार के ऊपर, अपने कुनबे के ऊपर बहुत बड़ा संकट मोल ले रहे हैं। और संकट भी केवल और केवल एक ही चीज का है, मृत्यु का संकेत होता है, मृत्यु का संकट होता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा कोई कृत्य न करे, ऐसा कोई कार्य न करे जिससे आप तो चले जाओगे, आपके सामने 1-2-4 मृत्यु होने के बाद, परंतु बाद में पूरे वंश का नाश हो जाता है। इसीलिए ऐसी कोई हरकत न करें जिससे अपने वंश का, अपने कुल का नाश हो जाए। स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो तो सब अपने अपने घर पे चली जाएगी शादी ब्याह होकर के, परंतु आपके घर में कोई नाम लेने वाला पुरुष नहीं होगा, और यदि होगा कोई तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब तक जिंदा हो, प्राण प्रतिष्ठा करते हो, तो वर्ष में 2 बार ये रीत, ये परंपरा चला करके जाना है, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसी परंपरा का पालन कर सके। या फिर एक ऐसी कमेटी बना के जाएं जिसके हवाले ये मंदिर किया जाए जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है, ताकि उस कमेटी के सदस्य इस परंपरा को अच्छे से निभा सके। क्योंकि कई बार देखा गया है कि मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले परिवार होते हैं वो शहर छोड़ देते हैं, विदेश चले जाते हैं, दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, आ नहीं पाते हैं, बहुत सारी समस्या होती है, तो बलि नहीं दे पाते हैं, फिर उनके घरों में बर्बादी चालू हो जाती है, कुल का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि घर में या घर के बाहर किसी मंदिर में यदि आप काली माँ या भैरव जी या दक्षिण काली या 64 योगिनी इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो आपको बलि अनिवार्य है। ऐसी व्यवस्था हो सके अपने जीते जी और अपने मरने के बाद भी तो ही बिठाएं, अन्यथा नहीं बिठाना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमस्तुते। ओम होम काली महाकाली, किलकिले फट। क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम, दक्षिण काली के क्रीम क्रीम किम रिम रिम हुम हुम। त्रिम 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 स्त्रीम स्त्रीम हुम हुम, कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध तिम 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 हुम हुम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा। 6
ढोम ओम ओम वश ठ ठ, ये सब काली माँ के स्वरूप हैं। और माँ भगवती को रक्त सबसे प्यारा है। किसी का भी रक्त हो, उसे रक्त चाहिए, रक्त चाहिए, रक्त चाहिए।